हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड ज्ञान। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड यानी यूके एसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है बीडीओ बीपीडीओ की, यानी कि बीडीओ की तो नहीं है, बीपीडीओ की वैकेंसी है उसमें, और उसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या मांगा गया है उसमें, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो इसका विज्ञापन जो तिथि थी, जो यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो किया था 13 अक्टूबर को, लेकिन ये और जो इसका ऑनलाइन होना था वो होना था 23 अक्टूबर से, लेकिन ये 23 अक्टूबर से ना हो गए, ये 24 अक्टूबर से ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है, यानी कि नेक्स्ट मंथ है। और जो इसकी ऑनलाइन में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो उसकी जो संशोधन की तिथि दे रखी है उन्होंने, वो दे रखी है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका भी जो लिखित परीक्षा होनी है उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावित यानी कि जो अनुमानित तिथि है वो दे रखी है इन्होंने दिसंबर में, कि दिसंबर में एग्ज़ाम करा सकते हैं, लेकिन अभी वो कुछ इसका क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो दोस्तों ये इसके बारे में नोटिफिकेशन है, और उसकी जो विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी। आप मुझसे अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप वो भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे होंगे, ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए जो अनिवार्य क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ स्नातक है, यानी कि आप जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट के लिए आप अगर ग्रेजुएशन है, आपके पास सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों जो दूसरी पोस्ट है इसमें वो है मुंशी राम की। दोस्तों उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन, यानी कि 4000 की डिप्रेशन की स्पीड आनी चाहिए आपको हिंदी टाइपिंग में, तो आप ये वाली वैकेंसी भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरी वैकेंसी है हमारी वो है सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में 4000 की डिप्रेशन के साथ साथ कंप्यूटर की, अगर कंप्यूटर में भी अगर आप टाइपिंग है आपकी कंप्यूटर में भी, तो उसको वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर जो हिंदी वाला है वो अगर हिंदी करता है और आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो आपको पहले वरीयता मिलेगी, उसको बाद में। तो दोस्तों जो तीसरी पोस्ट है इसमें वो है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल। दोस्तों इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, यानी कि BA BSc BCom या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है दोस्तों सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इसमें दोस्तों एक किसी भी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कार्यालय सहायक तृतीय, इसमें दोस्तों स्नातक के साथ साथ हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में 25 की हिंदी में और अंग्रेजी में 30 की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 30 शब्द पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 30 शब्द टाइप करने हैं, वो आपको आनी चाहिए, अनिवार्य है। और आपको इसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि MS ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों जो लास्ट वाली वैकेंसी है वो है फोरमैन। तो फोरमैन में दोस्तों इसमें किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित अनुसंधान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का, दोस्तों इसमें जो है 2 साल का अनुभव मांगा है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, तभी आप ये वाली वैकेंसी आप फोरमैन परिसंपत्ति डाल सकते हैं, वरना इसको ना डालें। इसके बाद दोस्तों आता है रीडर में 4000 की डिप्रेशन टाइपिंग होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आप ही डाल सकते हैं। दोस्तों जिसमें मेन है वो ये वाली है, जो स्नातक के साथ साथ इनमें 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा है, वो भी किसी गवर्नमेंट संस्था से होना चाहिए। और आपको हिंदी की अपनी जो देवनागरी लिपि का उसका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। और इसमें जो दोस्तों टाइपिंग जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा मांगी है, इसमें हिंदी में न्यूनतम टाइपिंग जो है वो 6000 की डिप्रेशन मांगी है, और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन मांगी है। दोस्तों लास्ट जो वैकेंसी है इसमें वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, जो इसे हम BPDO बोलते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी डालने के लिए आपके पास CCC होना अनिवार्य है, और CCC इसमें दे रखा है कि नीलेट से CCC होना चाहिए आपका। नीलेट जो एक संस्था है, इससे ही CCC आपका होना चाहिए। तो दोस्तों अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको फॉर्म भर के दिखाना है उसके बारे में, तो आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अगर इसमें भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय